कुसुमपुर गांव में ओरनी नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। गांव के लोगों का उपकार करना जैसे उसका पहला काम था। एक दिन एक बुढ़िया एक बहुत भारी बैग लेके जा रहा था। बैग बहुत भारी था, इसलिए बुढ़िया को बहुत कष्ट हो रहा था। पेड़ के नीचे बैठ के ओरनी ये चीज ख्याल करते हैं। ओरनी उस बुढ़िया को बताते हैं, बुढ़िया माँ कहाँ जा रहे हो? क्यों बेटा, बेटी की ससुराल जा रही हूँ। इसीलिए हाथ में इतना कुछ लिया कि अब ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। क्या करूँ, अकेले इंसान हूँ और एक ही बेटी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ये बैग दो, मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। नहीं बेटा, मैं कर लूँगा। अरे दो ना। उसके बाद बुढ़िया का बैग उठा के उसका मदद करते हैं ओरनी। ऐसे ही गांव वालों का मदद करता रहा सीधा साधा ओरनी। ऐसे ही एक दिन ओरनी एक पेड़ के नीचे बैठ के सीव खा रहा था और उसके पास एक भिखारी आते हैं। बेटे, मुझे कुछ पैसे दो, मैं 4 दिन से कुछ नहीं खाया। भिखारी को देख के ओरनी को बहुत दया आती है। वो बोलता है, मेरा साथ मेरा घर चलो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। ओरनी भिखारी को अपने घर लाता जाता है और उसे खाने देता है। भिखारी बहुत भूखा था, इसलिए ओरनी ने जो खाना दिया वो सारा खत्म कर देते हैं। बेटा, तुम कौन हो मुझे पता नहीं, पर तुमने इस भूखे को पेट भर के खाना खिलाया। मैं मन से तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। ठीक है चाचा, आपको जब भी भूख लगेगा आप मेरे घर चले आना। मेरे जो क्षमता है मैं उससे ही आपको खिलाऊंगा। तेरा कल्याण हो बेटा, अब मैं आता हूँ। कुछ देर रोके। ओरनी कुछ फल और सूखा खाना एक थैले में भर के लाता। ये रखिए। ये क्या है बेटा? इसमें फल और सूखा खाना है। रास्ते में अगर भूख लगे तो ये खा लेना। ठीक है बेटा, अब मैं जाता हूँ। ईश्वर तेरा अच्छा करे। ओरनी का ये काम परी राज्य से परी राजकुमारी बिली देख रही थी और ओरनी का इतना अच्छा दिल देख के बिली राजकुमारी बहुत प्रसन्न होते हैं। बिली परी सोचते हैं, धरती में बुरे लोगों के बीच इतने सारे अच्छे लोग भी हैं। मुझे इस लड़के से मिलना पड़ेगा। उसके बाद बिली परी धरती में आते हैं ओरनी से मिलने, लेकिन ओरनी के सामने बिली परी जादू से एक महिला के रूप में आते हैं। ओरनी रास्ते में अकेले अकेले चल रहा था। बिली परी महिला की भेष में ओरनी के सामने आते हैं। हाँ लड़के, मैं विजयपुर गांव से आई हूँ। ओरनी का घर कहाँ है, ये मुझे बता सकते हो? मैं ही ओरनी हूँ, पर आपको पहचान नहीं चाची। अच्छा, तो तुम हो ओरनी। बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, थक गया हूँ, तुम्हारे घर ले जाओ। अब मुझे फिर बताता हूँ सब। ठीक है चाची। ओरनी महिला के भेष में परी को अपने घर ले जाते हैं। चाची अंदर आइए। बेटा, तुम क्या किसी परी से शादी करोगे? पारी मतलब? अगर तुम्हें कोई पसंद करते हैं तो क्या तुम उससे शादी करोगे? चाची अब यह क्या बोल रहे हैं? पारी क्यों मुझे शादी करेगा? और मैं इंसान हूँ, इंसान क्या पारी से शादी कर सकता है? उसके बाद परी जादू से अपने असली रूप में आ जाते हैं। ओरनी ये देख के आश्चर्य हो जाते हैं। ये क्या, तुम इंसान नहीं परी हो? मैं परी राज्य की राजकुमारी बिल्ली परी। मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रहा हूँ। तुम्हारी सतता, अच्छा दिल, परोपकार ये मुझे प्रसन्न किया। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या बोल रही हो? आप बिली परी? हाँ ओरनी। लेकिन मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें साधारण इंसान होना पड़ेगा। इंसान कभी परी से शादी नहीं कर सकता है। ठीक है। परी दिल दुखा के वहाँ से गायब हो जाते हैं।
उसके बाद परी उसके राज्य में आके सोचते हैं वो साधारण इंसान हो जाएगा, ये नहीं। अगर वो साधारण इंसान बन जाए तो उसके पास ये जादुई शक्ति नहीं रहेगा। उसके एकदम साधारण इंसान की तरह जिंदगी बिताना पड़ेगा। बिली परी उसकी माँ परी रानी के पास जाते हैं। माँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बोलोगे बिली, बोलो। माँ, मैं और इस परी जिंदगी बिताना नहीं चाहती। मतलब ये क्या बोल रहे हो बिली? हाँ माँ, मैं एक इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अचानक तुमने ऐसा क्यों सोचा? माँ, मैं कुसुमपुर गांव के ओरनी नाम की एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ। क्या एक परी हो के इंसान को पसंद करते हो तुम? हाँ माँ, कैसे मैं खुद को इंसान में परिवर्तन कर सकता हूँ? ये बहुत कठिन काम है। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें सूरज के कठिन ताव में 3 दिन खड़े रहना पड़ेगा। उस 3 दिनों में तुम कुछ नहीं खा पाओगे। सूरज की रोशनी तुम्हारी शक्ति ले लेगा। ऐसे ही तुम साधारण इंसान बन जाओगे। मैं ये कर सकती हूँ। उसके बाद बिली वहाँ से चला जाते हैं। बिली परी नियम अनुसार सूरज की रोशनी में भूखा खड़ा रहा। धीरे धीरे बहुत थक जाते हैं, पर करके ही दम लेगी। और ऐसे ही 3 दिनों प्रार्थना के फल इंसान बन जाते हैं बिली रानी। उसके पीछे लगा परी डाने गायब हो जाते हैं। उसके बाद बिली परी रानी के मदद से ओरनी के पास जाते हैं। ओरनी, तुम फिर आ गया परी? मैं इंसान बन गया हूँ। अब से मैं तुम्हारे जैसा ही एक साधारण इंसान हूँ। देखो, मेरे दाने भी नहीं है। तो तुम तुम्हारे परी का राज्य से कैसे आया? परी रानी की मदद से। ओरनी सब सोच के ये ठीक करता है कि वो अब परी से शादी करेगा और शादी करके खुशी खुशी से जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।